तो जय हिंद दोस्तों, फिर आज हम आए हैं आप लोगों के सामने। अल्फ़ा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले क्लास में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्लास चल रहा है और उसमें टाइप 1 आपको ख़त्म कर दिया गया है। और इससे पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिएगा और उसके बाद ही आप लोगों के समझ में आएगा। जैसा कि मुझे मालूम नहीं था से इसमें बाजा जो साइड में बज रहा है उसका आवाज़ इसमें कैच कर जाएगा, मगर मैंने वीडियो जब शूट कर लिया उसके बाद पता चला जे साइड में जो बाजा बज रहा है उसका भी शूट हो गया, आवाज़ रिकॉर्ड हो चुका है। तो चलिए इस बात को अब अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। और आज हम आए आप लोगों के सामने टाइप 2 के लेके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो एक एक पार्ट देखने का कोशिश कीजिए और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िएगा और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं भी आपको पढ़ कर बता रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, क्वेश्चन क्या कहता है, 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। क्या कहता है, 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो देखिए, इस टाइप की अगर क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है, जितना अंक कहेगा उसको हाफ कर देना है। तो जैसे क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। यानी कि कोई संख्या ऐसा दे दे जो आपको उसमें 34 गो अंक रहेगा, 34 गो अंक रहेगा, तो उसमें जब उसका वर्गमूल निकालेगा तो कितने डिजिट तक आएगा वो पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। और आप लोग देखिए ऑप्शन कौन सा सही है और उसका कमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपको हम बता देते हैं 625 में 3 डिजिट है। तो इसका कहने का अर्थ है जो इसमें अगर वर्गमूल इसको हम निकालते हैं तो कितने डिजिट तक आ सकता है। तो हम 625 को जानते हैं क्या, 25 होता है वर्गमूल। तो यानी कि वो 2 डिजिट तक आने का प्रयास हो कर। तो इसे यानी कि छोटा के लिए तो हमको याद होना चाहिए, और जो बड़े बड़ा दे दे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब अंक की बात कहेगा से कितना, यानी कि 40 अंक वाले में कितने वर्गमूल की संख्या अंक आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 20 आएगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसमें क्या 34 पूछे तो उसे क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार बस छोटा छोटा ट्रिक्स, एकदम हिसाब आपको ऐसा भी बनाने में मज़ा आएगा से आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं और आप लोग स्क्रीन पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हम भी पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको हम बता दें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा। 23 यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था 34 अंक के संख्या में कितना, तो इसे क्या किया, 2 से डिवाइड कर देते 17 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 23 अंकों, क्या कहता है, 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक यानी कि अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या। तो इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11.5 आ जाएगा। तो इसमें क्या कर देना है, इससे बढ़ वाले अंक ले लेना है। तो ये 11.5 हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें करीब 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार की समझने का प्रयास कीजिए, उससे उसका आधा होगा और उसमें ऑप्शन है तो या तो बढ़ होगा नहीं तो एक
बड़ तो होगा निश्चित मगर छोट होने की वो संभावना नहीं रहता। जैसे इसको अब हम वर्गमूल 23 को निकालेंगे तो 11 हो सकता है, नहीं हो सकता। 11.5 तो यानी कि कहने का अर्थ है इसमें आपको 12 ही लगाना होगा। ऑप्शन रहेगा 11 भी रहेगा और 12 भी रहेगा, 11.5 भी रहेगा, तो आपको क्या लगाना, 11.5 एक्यूरेट तो मिल गया, ठीक है। और नहीं है तो 11 नहीं, 11 आप नहीं लगाइएगा, क्या होगा इसका आंसर 12 ही होने का प्रयास वो करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा इसी प्रकार को आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा क्या कहता है, और आप खुद बनाते हैं तो उसका जवाब कमेंट में आप दे सकते हैं। जी हाँ, हम ये क्वेश्चन खुद से बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घन का के गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप के लॉजिक वाला क्वेश्चन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का के गुना। तो मान लेते हैं क्या प्राकृतिक संख्या x है, इसका क्या कहता है वर्गमूल। तो यानी कि वर्गमूल कहने का क्या यहाँ पर इस प्रकार दे दिया, तो यहाँ पर 2 रहता है और इसी में क्या कहता है इसके घनमूल के गुना, यानी कि इसी को क्या कहता है, ये वर्गमूल हो गया और इसी को क्या कहता है घनमूल के क्या कहता है के गुना। तो घनमूल में के गुना हम कर दिए, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो यानी कि 2 रहता है तो वर्गमूल और 3 रहता है तो घनमूल हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x 1/2 बराबर x 1/3 ये के गुना हो गया। इस प्रकार तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर इसमें से अगर के निकालते हैं तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर x 1/2 बटा में x 1/3, और इसको हम जानते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या x 1/2 माइनस 1/3 हो जाता है। तो अगर इसको हम वर्गमूल लसा करते हैं तो कितना हो जाएगा x, इसको लसा कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो इसको भी अगर घटाइएगा तो x के पावर 1 यानी कि 1/6। तो इसमें क्या कहता है हमको k का मान क्या कहता है, k का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको बराबर में k हो जाएगा, इसको बराबर में k और इसको बराबर, और इसको आप हम जानते हैं क्या, एक बात ध्यान रखिएगा a के पावर 4 और b के पावर कितना हो जाएगा। तो अगर इसको कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा b के पावर बराबर a के पावर 1/5 हो जाएगा, 4 हो जाता। तो इस टर्म से यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा k के पावर 6। तो यहाँ पर इस टर्म से एक क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आप देखिए और ऑप्शन कौन सा सही है वो आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर k के पावर कितना है 6 है, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 मिनट में देखिएगा और सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट में देख कितना सा सिंपल सा ये क्वेश्चन ट्रिक से बन गया। क्या कहता है एक बार और फिर से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कहता है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का के गुना है तो वह संख्या क्या होगा। क्या कहता है, मैंने मान लिया प्राकृतिक संख्या क्या है x है और इसका क्या था वर्गमूल है। इसी में क्या कहता है ये वर्गमूल है ना, प्राकृतिक संख्या में घनमूल का के गुना। तो घनमूल का मतलब कहने का अर्थ है रू यानी कि 3, वर्गमूल यानी कि वर्गमूल में जोड़ा अंक निकालते हैं और घनमूल में ट्रिपल अंक निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 दे दे तो ये घनमूल हो गया, यहाँ पर 2 दे दिए तो क्या हो वर्गमूल। इसी प्राकृति में क्या कहता है के गुना किसका, तो घनमूल का। तो घनमूल में क्या कर दिया के गुना कर। इसको जब इस प्रकार तोड़े तो x के पावर 1/2, इसको भी तोड़ के x के पावर 1/3 के गुना। अब यहाँ पर क्या किए के का मान निकालते ये डिवाइड में चला गया और यहाँ पर क्या किए
दोनों का हम जानते हैं, जब पावर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब यहाँ से हम क्या किए, एलसीएम किया तो इस टर्म में आ गया। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक टर्म होता है यहाँ पर, अगर इसके माथा पर जितना रहे, अगर इस धर जाता है तो ये बटा में लौट के वापस चला गया। सॉरी, यहाँ पर क्या, इसमें ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a बराबर b के पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। इसी टर्म में यहाँ पर ये आ जाता है। देखिए तो इसका मान कितना है कि x का मान कहते हैं k के पावर 6 हो जाए, 6 हो गया। तो इस प्रकार को आप क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए और हम समझाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो आपको हम चलते हैं अगली क्वेश्चन को लेकर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, और पढ़ने का प्रयास भी कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर पढ़ लिए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिए, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा अगला। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा और हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हैं आप लोग, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से बनाना है और खुद से इसका आंसर का जवाब देना है। तो किस प्रकार आपको बनता है या नहीं बनता, वो हमें कमेंट में जवाब दीजिए। अगर बन गया होगा तो बहुत बहुत स्वागत है, और नहीं बना है तो आपको प्रयास करने का कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो हमको कमेंट में जवाब दीजिए। हम इसका सोल्व का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए हम आज इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। क्वेश्चन 4 ही गोले का हर एक वीडियो में कोशिश, यानी कि नंबर सिस्टम तक हम कोशिश करेंगे, हर एक वीडियो में 4 ही क्वेश्चन लेके आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसको जब अर्थमेटिक स्टार्ट होगा तो उसके बाद ही हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको स्वागत करता हूं। आपने इतना यूट्यूब को परफॉर्मेंस किया है, और जहां तक यह इस यूट्यूब को माध्यम से जितनी अपने दोस्तों के साथ हो सके वो शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।